दोस्तों, खूबसूरत पत्नी सरिता का प्रेमी उसके पति की छाती पर बैठा और शातिर पत्नी सरिता ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट को तब तक दबाए रखा जब तक कि तड़फ तड़फ कर उसकी मौत नहीं हो गई। और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद शातिर पत्नी सरिता ने सुबह सवेरे तमाम पारिवारिक लोगों के लिए चाय बनाई और एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि जरा आज वो देर से उठेंगे। दोस्तों, ये पूरी किस्सा कहानी सुनने और जानने के बाद यकीनन आप लोगों के कदमों तले जमीन तो खिसकी जाएगी। साथ ही साथ पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते पर यकीन करने से पहले आप लोग एक दफा नहीं बल्कि 1000 दफा सोचेंगे। दोस्तों, जुड़े रहिएगा आज की हमारी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में मेरी मदद कर देना। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। तमाम साथियों का सर झुका करके, हाथ जोड़ करके स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल आज की एक और नई किस्सा कहानी में। एक ऐसी किस्सा कहानी जो तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आज की हमारी किस्सा कहानी हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत के कामी रोड से संबंधित है। दरअसल दोस्तों, सोनीपत के कामी रोड पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में मुखिया के तौर पर सुरेश कुमार नाम का एक नौजवान आदमी काम धंधे के तौर पर चौकीदार था। और दोस्तों, इलाके में उसका नाम था, चूंकि आए दिन तमाम लोगों से उसका मिलना जुलना रहता था, क्योंकि चौकीदार को अक्सर लोगों से काम पड़ता रहता है। दोस्तों, जो कामी रोड पर रहने वाला सुरेश कुमार अपनी एक महिला के साथ शादी रचाता है। मैं बात कर रहा हूं तकरीबन आज से 20 साल पहली। और दोस्तों, उस महिला का नाम था सरिता। सरिता नाम की वो महिला दिखने और देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत कि ना केवल आस पड़ोस बल्कि दूर दराज के इलाके में भी सरिता नाम की खूबसूरत महिला के चर्चे लोगों की जुबान पर आम बात थी। लेकिन दोस्तों, शादी करते वक्त सुरेश ने जो सपने संजोए थे वो सारे सपने सपने ही रह जाएंगे, कभी सुरेश और उसके पारिवारिक लोगों ने सोचा नहीं था। साथ ही साथ सरिता की खूबसूरती पर शुरुआती दिनों में जो तमाम लोग खुश थे, तरह तरह की बातें किया करते थे, कभी सुरेश और उसके पारिवारिक लोगों ने सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी सरिता की खूबसूरती ही एक दिन उसकी मौत की जिम्मेदार होगी। बहरहाल दोस्तों, होता कुछ यूं है कि धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ साथ सरिता नाम की खूबसूरत महिला का अपने ही आस पड़ोस में रहने वाले सतपाल नाम के एक अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध बन गए। और देखते ही देखते ये रिश्ता प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गया और किसी को भी कानो कान खबर नहीं चली। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतने लगा तो सरिता नाम की खूबसूरत महिला और उसके प्रेमी सतपाल को लगने लगा कि उनके इस प्रेम रूपी कहानी में उसका पति सुरेश आड़े आ रहा है। अब उन्होंने उसके पति सुरेश को अपने प्यार के रास्ते से बीच से हटाने के लिए खौफनाक प्लान रच डाला। और दोस्तों, प्लान के मुताबिक एक दिन देर रात्रि सतपाल नाम के प्रेमी ने उसकी प्रेमिका यानी कि सरिता के साथ मिलकर पहले तो बेदर्दी से उसको मारने का प्रयास किया, और जब वो प्रयास में कामयाब नहीं हुए तो कहा तो ये भी जा रहा है कि सरिता का प्रेमी सतपाल उसकी छाती पर बैठा और उसकी पत्नी यानी सरिता ने उसके प्राइवेट पार्ट को दबा दिया। देखते ही देखते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और हत्या करने के बाद सरिता तमाम पारिवारिक लोगों के लिए चाय बनाती है और अपने सास ससुर को कहती है कि आज वो जरा देर से उठेंगे। लेकिन दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हत्यारा चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही शातिराना अंदाज में कोई व्यक्ति अपनी किस्सा कहानी को घटित क्यों ना कर दे, लेकिन मौके वारदात पर कुछ न कुछ क्लू और सबूत जरूर छोड़ देता है, जिसका सहारा लेकर जांच दल हत्या आरोपी के गिरबान तक जरूर पहुंच जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल है। नजदीकी थाने में तहरीर दे दी गई है और नजदीकी थाने में तहरीर दे जाने के बाद तमाम जांच दल जो है मौके पर पहुंचा। और जैसे ही शक की सुई उसकी पत्नी सरिता पर पहुंची तो सरिता से जब अपने तरीके से पुलिस ने पूछताछ करी तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा। बहरहाल दोस्तों, ये मामला खूब ज्यादा वायरल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का अपने गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर बस एक ही सवाल है
कि दोस्तों पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते पर भी यदि इसी तरीके से सवाल खड़े होंगे तो किस रिश्ते पर यकीन करेंगे और किस पर नहीं। बहरहाल दोस्तों, नजदीकी थाने की पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम हत्या आरोपियों यानी कि सतपाल और उसकी प्रेमिका सरिता को लेकर कोर्ट पहुंची, जहां पर तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। यानी कि बची खुची जिंदगी सरिता और उसके प्रेमी सतपाल को सलाखों की काल कोठड़ी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी और उन्हीं सलाखों की काल कोठड़ी में बैठकर दोनों को अपने किए कारनामे पर पछतावा होगा। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या कुछ लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से दे देना। मुझे देना इजाजत। इस तरीके की किस्सा कहानियों को सुना करके मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, निराश करना नहीं है। मेरा मकसद और इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोग जागरूक रहे, सतर्क और सचेत रहे, कहीं अगला नंबर आपका ना आ जाए। दोस्तों, हौसला अफजाई के तौर पर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे।